नमस्कार साथियों, मैं हूं किरण सिंह और आप सभी लोगों का राम कथा में स्वागत है। और रामचरितमानस एक मास पारायण हम लोग पढ़ चुके हैं और आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए बोलिए जय श्री रामचंद्र जी और हम लोग शुरू करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि उपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनूप ठाउ। सुमरि पवन सुत नाम पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में रखा। अपितु अजामिली गनु गनिकाऊ, अभय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कहने का अर्थ यह है कि राम का नाम लेने से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। नाम में इतना प्रभाव है। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। अजो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाहा पदार्थ देने वाला है। कल्प तरु कल्प वृक्ष के समान है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर, जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट, भांग मतलब उसका कह रहे हैं कि उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, निष्कृष्ट है। तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। तुलसीदास जी अपने को कह रहे हैं कि मैं तुलसी के पौधे के समान क्या हो गया, पवित्र हो गया नाम का जप करने से ही। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषप प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे युग त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसिद्ध होते थे। कह रहे हैं कि जो पहला युग सतयुग था उसमें किससे प्रसन्न होते थे भगवान, ध्यान लगाने से, और दूसरे में यज्ञ करने से, और तीसरे में भगवान पहले युग में ध्यान से यानी सतयुग में, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान पूजन से प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इसमें
ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरन समन सकल जल जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में, काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नष्ट कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भी भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी मारने के लिए राम नाम ही, काल नेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धि और सामर्थ्य श्री हनुमान जी हैं। सामर्थ्य कौन है? हनुमान जी हैं, और राम नाम उस काल नेमी को मारने के लिए पर्याप्त है। राम नाम नक केसरी, राम नाम नर केसरी। कनक कसी पुकलिकाल, अजापक जन प्रहलाद जिमी। पालिहि दली सुरसाल। राम नाम नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। अब देखिए तुलना कैसे कह रहे हैं कि जो राम नाम जो है नृसिंह भगवान के समान है। जब राम का नाम आप लेते हो तो नरसिंह भगवान की तरह से वह नाम हो गया। और जो कलयुग है वो किसकी तरह से है? हिरण्यकश्यप के समान है। और जो नाम ले रहा है वो किसकी तरह से है? प्रहलाद की तरह से। भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाएंगे। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊं नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। चाहे कैसे हो भी भगवान का नाम जपिए, लेकिन क्या होता है? दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो अब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। नाम राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोषो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं, आघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दया निधान ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। देखिए कह रहे हैं कि सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश उत्पन्न कृपालु राजा। सुन सन्मान ही सब ही सुबानी, भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्रकृति महिपाल सुभाऊं, जान शिरोमणि कौशल राऊं। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो
चतुर्षिणो मणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम में ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखी है ही राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि एक श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसी सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नरक नाक सकोरी। असमुझि सहम मोरी, मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत ही ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरकने भी नाक सिकोड़ ली हैं, अर्थात नरक में भी मरे लिए ठौर नहीं है, नरक में भी हमारे लिए ठौर नहीं है। तुलसीदास जी स्वयं के लिए कह रहे हैं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई पर क्या किया, ध्यान नहीं दिया कि मैं उनका अपने को क्या कह रहा हूँ, सेवक कह रहा हूँ कि मैं भगवान का सेवक हूँ। सुन अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो ही अनेकी, रीझत राम जान जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हृदय अच्छा होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप पे क्या करता हूँ, इस तरह का मैं नहीं करता हूँ कि मैं भगवान का ही सेवक हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं भगवान का सेवक हूँ। यह अच्छी बात है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। कह रहे हैं कि मैं सेवक बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं भगवान का सेवक हूँ। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। जेहि अग बधेहु ब्याग जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं करते। कह रहे हैं कि प्रभु अपने चित्त में भक्तों की भूल चूक को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं, और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हुसो न राम ही अहेरी। ते भर तहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय से रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान। अतुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम, और कहीं पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुर सिर नाई। अबर नौ रघुबर बिशद जसु, सुन कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबको फिर से सिर नवाकर फिर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिनके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव का गभुशुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जान जाग बलिक पुनियावा, तिन्ह पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब समदरसी जानहि हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवला के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनः निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। असमुझ नहीं तपि बालपन, तब अति रहु अचेत। मैं वही कथा अपने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, लेकिन उस समय क्या था, लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, जिससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, राम कथा कै गूढ़। अकिमि समझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उनको कैसे समझ सकता था। जतपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि हुई। तो भी गुरु जी के बार बार कथा कही, गुरु जी ने हमें बार बार क्या करिए, कथा को सुनाया। तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है।
जो ये संसार रूपी नदी है, इसको पार करने के लिए रामचरितमानस क्या है, उसमें नाव की तरह से कार्य करेगा। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी साप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पड़ी है। असुर सेन समु नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदनी, संत समाज पयोधि रमा की, विश्व भार भर अचल क्षमा की। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुहु मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी, तुलसीदास हित ही हुलसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी की माता के समान हृदय से हितकारी करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अतिथि, रघुबर भगति प्रेम परिमिति। राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सब सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। रघुनाथ जी भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा क्या है, मंदाकिनी नदी की तरह से है। सुंदर निर्मल चित्त जो मन है वो कैसा है, चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें राम और सीता जी क्या करते हैं, विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्त धन धर्म परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैध भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। ये सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं।
समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी के समान तरंग मालाओं के समान है। क्या राम कथा, ठीक है। ये सारी राम कथा और राम नाम के प्रताप का वर्णन हो रहा है अभी। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषाण। अदहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काम। असज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़लाहु। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है। क्या राम का चरित्र। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और लाभदायक है। सज्जन पुरुष के लिए तो ये बहुत, सज्जन व्यक्ति के लिए, सज्जन जन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। किन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं और देखिए कैसे पूछती हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, नहीं अचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं अचरज करहि अस जानी। राम कथा कै मीति जग नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा।
जिनसे यह कथा पहले ना सुनी हो, जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। कह रहे कि जे यह कथा सुनी नहीं हुई, आश्चर्य जनि अचरज करे सुनी सोई, वह व्यक्ति इस कथा को सुनकर के अचरज न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा कैसी है? अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कितने हैं? 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अपने अनेकों प्रयास से गाया। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को क्या करिए? सुनिए ध्यान लगाकर। राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, असुनी आचरज न मान हहीं, जिनके विमल विचार। कह रहे हैं कि श्री चंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुण पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवौ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिमहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर शीशा। बता भी रहे कि कब इस कथा को ये लिख रहे हैं। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ कर रहा हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गामहि, तीरथ सकल तहाँ चली आमहि। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खल मुनि नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, अजपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परम मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहि न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अवधपुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की
देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र। जगत में है 4 खानी के प्रकार जीव हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से जीव हैं? अंडज, श्वेतज, उद्दिश, जरायुज। अनंत जीव हैं जिसमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। कह रहे हैं कि जो अयोध्या जी में शरीर प्राण त्याग करते हैं वो क्या करते हैं? फिर दोबारा से इस संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। कह रहे हैं कि इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझ करके मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, इसका क्या नाम होगा? रामचरित मानस। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जराई। हो ही सुखी जो एहि सर परही। कह रहे इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों के सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में चल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भामन, बिरचेउ शंभु सुहामन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। कौन? यह रामचरित मानस। रचि महेश निज मानस राखा, पाईसु समयो शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हरसिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सारद सुनहु सुजन मन लाई। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार का बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास से रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। हर बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो करहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीत लाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी
जल की निर्मलता हैं और जो मल का नाश करती हैं, और जिस प्रकार प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धाम के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव और पार्वती, याज्ञवल, भारद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुबंग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बरबाद्रि अगाधा। 7 कांड इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको गंगा रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक सर महिमा का जो वर्णन किया जाए, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोहर। पुर नई सघन चारु चौपाई, जुगति मंजू मनुसीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां हैं, इसमें घनी फैली हुई हैं, पुर नई कमिलनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठ सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे, इसमें बहुरंगे कमल के समूह सुशोभित हैं। अनुपम ऊंचे अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परज और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेक कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पत्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम अधिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नौ रस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इन सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना। संत सभा चहुदिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृत पूर्णात्मा जनों के साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना।
समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा यम नियम ही उसके फूल और ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरित में और भी अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जे गाम ही यह चरित संभारे, ते ही यह ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा, संभुक भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। मतलब राम की कथा सुनने के लिए बिना प्रभु की कृपा के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्हके बचन बाघ हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल से अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, अतिन्ह कहु मानस अगम अति, जिन हहि न प्रिय रघुनाथ। कह रहे हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। करी जो करी कष्ट पाई, पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होही, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, एवं न मज्ज पाहु अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर वह आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। कह रहे हैं
कि उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की क्या करता है, निंदा करके उसको समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करही, महाघोर त्रैताप नजरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों से। ते नर यह सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहा वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर तो उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। जिससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें से राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों से जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। असंत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के तीनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। तो बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद राम कथा रामचरितमानस इतने धैर्य से सुनने के लिए। और मिलते हैं राम कथा के अगले एपिसोड में, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय श्री रामचंद्र जी।